Welcome students. Today we will start the topic real numbers for class 10th. आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं नंबर सिस्टम को। रियल नंबर्स में नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। उसके बाद आता है होल नंबर, इफ़ वी ऐड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स होल नंबर। और इसके बाद आते हैं इंटीजर्स में पूरे के पूरे होल नंबर्स, साथ ही साथ -1, -2, -3, जहाँ तक हम माइनस में काउंट कर सके। इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स which can be written in the form of p upon q are known as rational numbers, where p and q are integers and q is not equal to 0. For example, 1/2, 3/2, -2/3 and so on. After rational numbers आते हैं इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स पर, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q के फॉर्म में ना लिख सकें उनको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। और रेशनल और इर्रेशनल इन दोनों को अगर मिला दें तो नंबर्स का जो सेट बनता है उसी को रियल नंबर्स कहते हैं। इसको हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर आ गए रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स का ये जो सर्किल है सबसे बड़ा है, इसमें आ गए इंटीजर्स का सर्किल कवर किए हुए हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर्स को। होल नंबर का सर्किल कवर किए हुए हैं नेचुरल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं रेशनल नंबर्स में सब आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी आ गया। और इर्रेशनल नंबर अलग है। रेशनल और इर्रेशनल नंबर को जब हम लोग मिला देते हैं देन बिकम दिस सेट रियल नंबर। हम लोग इन सब नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अगर हम लोग नंबर लाइन पर इन नंबर्स को शो करें, दिस इज़ द नंबर लाइन। इस पे नंबर लाइन पर हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सब को शो कर सकते हैं। इसीलिए नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। नंबर लाइन इज़ नोन एज रियल नंबर लाइन बिकॉज वी कैन so all the real numbers on the number line। नंबर लाइन पर इन सभी नंबर्स के लिए जगह है। Now come to the यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। सपोज करें नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. These numbers are पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। सपोज करें हमको इन पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये हो सकता है 2n। और n की जगह पे अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो 2 आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर 2 मिल जाएगा हमको। अगर n की जगह पे 2 लिखते हैं तो 2 × 2 4, पॉजिटिव इंटीजर 4 मिल जाएगा। n की जगह पे 3 लिखते हैं तो 2 × 3 6, वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर 6। n की जगह पे इसी तरह से अगर हम लोग संख्याएं बढ़ाते जाएंगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे। लेकिन हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हमको इसमें केवल इवन नंबर्स मिल रहे हैं, बाकी जो ऑड नंबर्स हैं वो छूट जा रहे हैं। तो ऑड नंबर्स को भी अगर लेना है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 2n + 1। अब अगर n की जगह पे
1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो आ गया 3 मिल गया हमको। इसी तरह से n की जगह पे अगर 0 ले लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और पहला नंबर 1 मिल जाएगा। इन दिस वे वी कैन से दैट वी कैन गेट ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स बाय दिस कॉन्सेप्ट, यानी 2n और 2n प्लस 1 अगर लेते हैं तो हमें सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमको मिल जाएंगे, यानी कि हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे और हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे। इसी चीज़ को अगर हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर 3n लिखें इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 1 तो हमको 3 मिल जाएगा। 2 लिखें n की जगह पे तो 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा। ऐसे ही 3 लिखें तो 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा। तो इसमें हमको कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे, लेकिन कुछ छूट जाएंगे। जो छूटे हुए हैं उनको पाना है, तो इसको हम इसमें 3n प्लस 1 कर दें। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 भी मिल जाएगा। ऐसे ही अगर 3n प्लस 2 कर दें तो हमको सभी के सभी ये पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। अगर n की जगह पे 0 रखा यहाँ पे तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ 2 मिल जाएगा, और 1 रखते हैं n की जगह पे तो 3n में 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 रखते हैं तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5 मिल जाएगा। इन दिस वे वी कैन से दैट वी गेट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय दिस कॉन्सेप्ट 3n प्लस 1 3n प्लस 2 से हमको सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि डिफरेंट वैल्यूज रखने से मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसको 4 पर सेट करें तो हमको 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 यानी कि डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे और हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट से पॉजिटिव इंटीजर्स को पा सकते हैं। एक तो 2n प्लस 1 3n प्लस 1 3n प्लस 2। इसमें एक चीज़ हमको देखने में आ रहा है सीक्वेंस में कि अगर 2n लेते हैं तो हमको 2 से कम यहाँ पर 2n प्लस 1 तक आना पड़ रहा है। 3n लेते हैं 3n वाला कॉन्सेप्ट तो ये 3n प्लस 2 तक जा रहा है, 3 से 1 कम। और जब 4n वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो 4n प्लस 1 और लास्ट में 4n प्लस 3 यानी 4 से 1 कम आ रहा है। अगर इसी चीज़ को हम लोग 5n के कॉन्सेप्ट में देखें तो 5n से लेकर के 5n प्लस 4 तक जाएगा। ऐसे ही 6n और आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीज़न लेमा सीखने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस के बारे में। सपोज करें हमको 15 को डिवाइड करना है 4 से, 3 टाइम्स जाएगा 12, रिमाइंडर आया 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में 2 नंबर होंगे, एक नंबर बड़ा नंबर होगा और एक नंबर छोटा नंबर होगा। इन दिस केस बिग नंबर इज़ 15, बिग नंबर इज़ 15 एंड स्मॉल नंबर इज़ 4। 15 को 4 से हमको डिवाइड करना है। तो डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न का प्रोसेस हम लोग जानते ही हैं, इस तरह से करेंगे। तो बिग नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, हियर 3 इज रिमाइंडर, इट इज़ रिमाइंडर। ये लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, इसका यूज़ हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा में करेंगे।
Now come to the Euclid division lemma. According to Euclid division lemma, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0. अभी हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस देखा जिसमें 15 को 4 से डिवाइड किया। उस केस में रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर 3 इज़ लेस देन 4, यानी डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा आ रहा है। इट मीन्स रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन बी एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। जब ये डिवीजन पूरा का पूरा हो जाएगा उस केस में रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। So Euclid's division lemma says that if two positive integers are given a and b, then there exist unique integers q and r satisfying the condition a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than 0 or equal to 0. This is known as Euclid division lemma. Now come to the Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm पर आते हैं। उससे पहले हम लोग दो टर्म समझ लेते हैं, एक एल्गोरिथम, दूसरा लेमा। एल्गोरिथम और लेमा इनको हम लोग समझ लें पहले। एन एल्गोरिथम इज़ ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आती है। ऑन द अदर हैंड लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर आते हैं। ये डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ हम लोग HCF 2 नंबर का पता करने के लिए करते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, एल्गोरिथम इज़ द वेल डिफाइंड स्टेप्स विच आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज़ होती है जिसका यूज़ हम लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर। टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, मान लेते हैं कि C और D 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, where C is greater than D, then follow the steps given below to find the HCF of the numbers C and D. Step 1. Apply Euclid's division lemma to C and D, so we find whole numbers Q and R such that C equal to DQ plus R, where R is less than D and greater than or equal to 0। हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा C और D पर अप्लाई करते हैं तो हमको 2 इंटीजर्स मिलते हैं Q और R जो कि होल नंबर्स हैं, और इस तरह से मिलते हैं कि C इक्वल टू DQ प्लस R। हियर R इज़ बिटवीन 0 एंड D, इट इज़ लेस दैन D एंड ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। स्टेप 2, इफ़ R इज़ इक्वल टू 0, अगर R 0 के बराबर हो जाता है then D is the HCF of C and D, and if R is not equal to 0 then apply the division lemma D and R। अगर R इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो D ही उसका HCF हो जाएगा, और अगर ये R इक्वल टू 0 नहीं आता है then apply Euclid's division lemma to D and R। Now come to the step 3। Continue the process till the remainder is 0। यही D और R पर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस को तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 ना हो जाए। एंड
In this case, where remainder is equal to 0, in that case divisor will be the HCF of the given numbers. So these are the following steps for finding the HCF of two numbers. This is known as Euclid's division algorithm. Now let us see the example. Using Euclid's division algorithm, find the HCF of 455 and 42. Euclid's division algorithm का यूज करते हुए हमको 445 और 42 का HCF पता करना है. नाउ कम टू द स्टेप 1. सॉल्यूशन पर हम लोग आते हैं. स्टेप 1. सिंस 455 is greater than 42, therefore now in step 1, since 455 is greater than 42, therefore applying Euclid's division lemma on 455 and 42, we get 455 is equal to 42 into 10 plus 35. Here remainder is 35, which is not equal to 0. Therefore we again apply division lemma on 42 and 35. Here remainder is not equal to 0. Therefore again we apply division lemma on 42 and 35. In step 2, since remainder 35 is not equal to 0, we apply division lemma on 42 and 35 to get 42 equal to 35 into 1 plus 7. Again here remainder is not equal to 0, 7 is not equal to 0. In step 3, we apply division lemma to 35 and 7 to get 35 is equal to 7 into 5 plus 0. So here remainder is equal to 0, so our procedure will stop and we get the HCF is equal to 7. In the stage where remainder is equal to 0, then the divisor in this stage will be equal to HCF. So we get the HCF of 455 and 42 is equal to 7. तो इस तरह रियल नंबर में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, ये दोनों का हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करके हम लोगों ने HCF निकालना सीखा. अब आप लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर और डिटेल में स्टडी करेंगे.